नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। नाउ देख रहे हैं आप। इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिसमें हमने आपको अपडेट दिया कि परिमल नाथवानी और बैजनाथ राम दोनों ही जीत कर राज्यसभा पहुंच गए हैं। दोनों ही ने राज्यसभा की सीट पर जीत हासिल कर ली है। आपको बताएं कि बैजनाथ राम जो जेएमएम के कैंडिडेट थे, उनको टोटल 31 वोट मिले हैं और परिमल नाथवानी को टोटल 30 वोट मिले थे, जिसमें 2 वोट इनवैलिड हो गया है, यानी 28 वोट से परिमल नाथवानी चुनाव जीत चुके हैं। और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को टोटल 20 वोट मिला था, जिसमें 1 वोट इनवैलिड हो गया है, यानी कि 19 वोट ही मिला है कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को। यानी कि टोटल 81 वोट पड़े, लेकिन उसमें 3 वोट इनवैलिड हो गए हैं, 2 वोट परिमल नाथवानी की और 1 वोट कांग्रेस से उम्मीदवार प्रणव झा के। प्रणव झा को मात्र 20 वोट ही मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 16 के 16 जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इंटैक्ट होकर उन्होंने अपने उम्मीदवार को वोट किए हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग किसने की, अब यह बड़ा सवाल है और यही सवाल झारखंड की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा। 3 जो वोट रद्द हुए हैं, 2 परिमल नाथवानी के और 1 प्रणव झा के, ये वोट किसके रद्द हुए हैं, थोड़ी ही देर बाद ये आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी कि ये वोट किसके रद्द हो गए हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है झारखंड राज्यसभा के चुनाव को लेकर, जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि झारखंड का राज्यसभा चुनाव हमेशा से ही दिलचस्प होता आया है और ऐसे में एक बार फिर से इस रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। परिमल नाथवानी और बैजनाथ राम राज्यसभा जीत कर पहुँच चुके हैं। 31 वोट से बैजनाथ राम चुनाव जीत चुके हैं और 28 वोट, 28 का ही आंकड़ा था जिसके लिए जद्दोजहद किया जा रहा था। 30 वोट पड़े परिमल नाथवानी को, जिसमें 2 वोट इनवैलिड हो गए। 28 वोट से परिमल नाथवानी भी चुनाव जीत चुके हैं। वहीं महागठबंधन के दूसरे उम्मीदवार यानी कि कांग्रेस के प्रणव झा को मात्र 20 वोट ही मिला, जिसमें 1 वोट इनवैलिड हो गया, यानी कि 19 वोट ही मिला है और प्रणव झा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ और इस मामले में निकलकर सामने आता है, झारखंड की राजनीति किस ओर करवट लेती है, इन तमाम चीज़ों पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आपके साथ साझा करने की कोशिश जरूर करेंगे। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,